हेलो फ्रेंड्स, कॉमिक सुनो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राज कॉमिक्स की थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की एक बहुत ही बेहतरीन कॉमिक्स भूत किस्में, जो कि आत्मा निवास का दूसरा और अंतिम भाग है। तो चलिए टाइम बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। पूर्व कथानक आत्मनिवास में आपने पढ़ा कि गणपत गुरु का शिष्य मलेच्छ आत्मनिवास को लिए भागता है और उन्हीं आत्माओं का शिकार होकर एक विभत्स मौत मारा जाता है। मौत का तांडव यही नहीं रुकता, भूत मौत बनकर लोगों के सिर पर मंडराने। मौत का कोहराम चारों तरफ मच गया। कितने मरे और कब तक मरेंगे, आइए देखते हैं। 7 फुटबॉल खिलाड़ियों की मौत ने सारे शहर में सनसनी फैला दी थी। भूतों ने मैच खेला, कमाल है, मौत का मैच। मगर पापा सिर्फ 7 ही क्यों? हाँ, बाकी खिलाड़ी भी तो थे। हाँ, हम सभी थे। उन्होंने सिर्फ 7 को ही मारा, हमें क्यों छोड़ दिया? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता इंस्पेक्टर। उफ, वो बड़े डरावने पल थे। मौत हम सबके सिर पर नंगी तलवार बनकर लटकी थी। हम तो ये भी नहीं जानते कि उनका अगला शिकार हम में से कौन बनने वाला था। विक्टर और रहीजा तो इतने शॉक्ड हो गए हैं कि उन्हें मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा है। हम उन 7 में नहीं थे, हम लक्की थे, लेकिन अपने दोस्तों का दुख मैं जीवन भर नहीं भूल सकूंगा। शायद अब मैं कभी फुटबॉल भी ना खेल सकूं। एक ऐसे आदमी को एवरेस्ट फतह करते देखा है जिसकी एक टांग नहीं थी। एवरेस्ट उसे चुनौती दे रहा था, उसने उस चुनौती को स्वीकार किया। वक्त बड़े बड़े घाव भर देता है। चेरी, मैडम आपकी कॉफी। तुम कॉफी? हाँ, तुम जानते हो, मैं जब भी कोई केस हाथ में लेती हूँ तो कॉफी पीती हूँ, खत्म करती हूँ तो कॉफी पीती हूँ। तो क्या? हाँ, तुम ठीक समझे। अभी मैं इस केस पर काम शुरू करने वाली हूँ और ये मेरे अब तक के जासूस जीवन का रिकॉर्ड है कि मैंने हर केस के जीवन काल में 2 कॉफ़ी ज़रूर पी हैं। तभी तो लोग मुझे मिस कॉफ़ी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। लेकिन नहीं, ये केस हाथ में मत लो। मैं तय कर चुकी हूँ और मेरा निश्चय ही मेरी सफलता है। तुम सिर्फ मुझे अपने उस दिन की दिनचर्या बताओ। मुझे ये पता लगाना है कि होटल के ग्राउंड प्रैक्टिस के लिए निकलने के बाद और शुरू होने से पहले वो भूत तुम लोगों पर कहाँ से लगे। लगे हुए भूत दिखाई पड़े ये ज़रूरी नहीं। जैसे कुंठाओं के भूत, असंतुष्टि के भूत। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हम ठीक 1 घंटे बाद ढाबा NH 54 पर मिलते हैं। लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? क्या तुम मुझे अपना फोटो भेज सकती हो? मैंने तुम्हें अपनी फोटो भेजने को कहा था। मेरे पति कहते हैं कि मैं ऐसी ही दिखती हूँ। तुम किस रूप में मेरी कल्पना करते हो? हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। ढाबा NH 54। सुरभि, तुम यहाँ? मीत, आप यहाँ? ये चित्र आपके पास और ये फूल का प्रिंट तुम्हारे पास? इ- इसका मतलब कंप्यूटर पर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रूप में हम एक दूसरे के साथ ही चैटिंग कर रहे थे। पति पत्नी के रूप में हम एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाए। जो कम्युनिकेशन गैप हम पति पत्नी में बना रहा, वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रूप में कभी हमारे आड़े नहीं आया। तो आपने अपनी भावनाओं को बांटने के लिए चैटिंग का सहारा लिया। हम जिस प्यार को बाहर खोज रहे थे वो तो घर में ही मौजूद था। तुम ठीक कहती हो। कुछ वो बातें जो हम मन में सोच कर रह जाते हैं, वो भी एक दूसरे से कह देनी चाहिए। ये वही बातें ये वही बातें हैं जो हम चैटिंग में एक दूसरे से करते रहे।
जो हुआ सो हुआ, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो। हाँ चलो। ढाबा NH54 में कॉफ़ी के साथ ढाबा NH54 में कॉफ़ी के साथ नई शुरुआत करेंगे। मिस कॉफ़ी केस की छानबीन की शुरुआत कर चुकी थी। यही वो जगह है जहां 7 फुटबॉल खिलाड़ियों ने फुटबॉल खेली थी और ढाबे में बाकी खिलाड़ियों ने कॉफ़ी पी थी। यानी सारी गड़बड़ यहीं से शुरू हुई। ये ये क्या ये क्या ढाबे में कब्रें? घबराइए नहीं मेम साहब, ये कब्रें कई साल पुरानी हैं, पर आज तक इनसे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मेरे पिताजी ने पहले इन कब्रों के पास एक छोटा सा टी स्टॉल खोला था। धीरे धीरे ढाबा बन गया। यहाँ दूर दूर से लोग खाना खाने आते हैं। मान्यता है कि यहाँ खाना या चाय पीने से समृद्धि सुख वैभव आता है। यहाँ लोग वहम नहीं करते। देखो, लोग कब्रों पर खाना पीना भी रख देते हैं। क्या पता इनके साथ कुछ होता हो जिसका पता तुरंत ही नहीं चलता हो। ऐसा कहने वाली तुम अकेली हो। अगर ऐसा होता तो लोग बार बार यहाँ नहीं आते। मैं तो यहीं पर रहता हूँ। मेरे अलावा ढाबे में मेरे अलावा ढाबे के कई कर्मचारी भी यहाँ पर रहते हैं। 7 फुटबॉल खिलाड़ियों पर भूत यहीं से लगे होंगे। 7 फुटबॉल खिलाड़ियों पर भूत यहीं से लगे हो सकते हैं, मगर अभी निश्चित कुछ भी नहीं। जिन्होंने यहाँ कॉफ़ी पी वो खिलाड़ी बच गए। कॉफ़ी बाकी खिलाड़ियों ने यहाँ कुछ खाया पिया नहीं। क्या इसीलिए आत्माएं उनसे रुष्ट हो गईं? इस ढाबे के बारे में मैंने सुन रखा था। इसमें बनी कब्रें देखी तुमने? यहाँ की मान्यता है कि यहाँ खाने पीने से रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। मैं खुश हूँ। मैं भी। हमारे बारे में भी तो पूछो। ये कौन बोला? ये किसकी आवाज़ थी? हमारी मीत, ये क्या? उफ। पूरी दुनिया के लोग हमें बुरी आत्माएं कहते हैं। अब हम तुम पर लग गई हैं, तुम्हारी जान लेकर जाएंगी। नहीं, कार रोको मीत, कार रोको। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, देखते हैं किसमें ज्यादा दम है। मैं तुम्हारा पाँव ब्रेक पर नहीं दबने दूंगा, तुम दबा कर दिखाओ। उफ नहीं। और मैं तुम्हारा स्टीयरिंग नहीं घूमने दूंगा, घुमा कर दिखाओ। आह, इसकी लार में कीड़े और एसिड है। क्या चाहते हो तुम? कहा ना, तुम्हारी जान। संभल कर मीत, आगे मोड़ है। कार हिचकोले खाती कच्चे रास्ते पर उतरती चली गई। उफ। तुम्हें हर हाल में मरना ही होगा। कार एक झटके से रुकी। उफ। उफ मीत, वो दोनों कहाँ गए? और ये हम कहाँ आ गए? यहाँ से चलो मीत। कार वापस स्टार्ट नहीं हो रही सुरभि। मुझे नीचे उतरकर इसे चेक करना होगा। बुरी तरह डरी हुई चीख पड़ी थी सुरभि। नहीं नहीं, तुम नीचे नहीं उतरोगे। हम रात भर कार के अंदर बैठे नहीं रह सकते। तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। होगा कैसे नहीं। ओफ, रेडिएटर के गर्म पानी की फुहार। मीत। आ मीत मीत क्या चिल्ला रही है? तेरे पीछे तो मौत लगी है। मौत मौत चिल्ला। हा 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 हा। अरे, क्या हो रहा है यहाँ पर? ओह, लगता है कार खराब हो गई है तुम्हारी। मीत मीत। ओफ। हमें हिम्मत से काम लेना होगा सुरभि। आज तक जिंदगी को भुगत रहे थे, मगर आज जब जीने का अवसर आया है तो मौत सिर पर खड़ी है। मौत को शिकस्त देनी होगी हमें। क्यों मजाक करते हो बेटा? मौत को भी कभी कोई शिकस्त दे पाया है क्या? हम देंगे बाबा, हम देंगे। तो दो। हा 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 हा।
भागो। मैं जीना चाहती हूँ मीत, मैं जीना चाहती हूँ। किस्मत ने हम दोनों को फिर से एक किया है, तो वो हमें जीने का अवसर भी जरूर देगी। फिर भी ना जाने क्यों मुझे डर लग रहा है। वह भरोसा पैदा नहीं हो रहा जो आत्मविश्वास से भरा हो। होगा वो होगा वो भी पैदा होगा। रुको, ये तो हमारी ही कार है। मगर वो तो जल रही थी। ये अभी भी जल रही है, लेकिन सिर्फ अंदर से। आओ, अंदर आओ, डरो नहीं। छोड़ दो, छोड़ दो, हमें जीने दो। जीने देंगे, मगर अपनी तरह। हाँ, भूत की तरह। बचाओ, बचाओ। हमारा काम हो गया, चलो वापस। ओह नो, सड़क पर कोई कार जल रही है। यह कैसी आग है? कार के अंदर है, बाहर नहीं। जैसे कार ना हो, तंदूर हो। उफ, ये दोनों तो वही हैं। मैंने इन्हें ढाबा NH54 में देखा था। भूत, मौत। तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ हाँ, मुझे बताओ, क्या तुमने भूत देखे हैं? मैं इसी केस पर काम कर रही हूँ। क्या ये सब भूतों के कारण? ये मर चुके हैं। मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए। कार की पेट्रोल टंकी फट सकती है। लेकिन इन्होंने तो ढाबे में बैठकर कॉफी पी थी। फिर भूतों ने इन्हें क्यों मार डाला? मुझे और भी ऐसे लोगों के बारे में पता लगाना होगा जो इस ढाबा NH54 पर आए थे। जब ढूंढना शुरू करो तो एक एक कर चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। समाचार, बैंक डकैतों ने ढाबा NH54 पर भी गोली चलाई। ओह, इन चारों बदमाशों ने ढाबा NH54 से खाना लेकर खाया था, लेकिन कैसीनो में आपस के झगड़े में मारे गए। एक को इंस्पेक्टर हरीश ने गोली मार दी थी। बाद में इंस्पेक्टर हरीश ने भी रहस्यमय अंदाज में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। मुझे पता करना होगा कि क्या इंस्पेक्टर हरीश ढाबा NH54 पर गया था या नहीं। हाँ, वो अपने हवलदार के साथ पूछताछ करता हुआ यहाँ आया था। मगर आखिर बात क्या है? तुम इतनी पूछताछ क्यों कर रही हो? पता चल जाएगा। मुझे ये पता करना है कि इंस्पेक्टर हरीश के साथ जो हवलदार ड्यूटी पर था, वो अब कहाँ है। उसे तो हम भी ढूंढ रहे हैं। इंस्पेक्टर दत्तानी को बैंक डकैतों ने गोली मार दी थी। उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजने के बाद हवलदार गोखले पता नहीं कहाँ लापता हो गया है। हेलो, इंस्पेक्टर करण स्पीकिंग। क्या NH54 के जंगल में एक अज्ञात बाइक के पास दो लाशें दबी मिली हैं? उनमें से एक लाश हवलदार गोखले की है। हवलदार गोखले मारा गया, मुझे इसी बात की शंका थी। इंस्पेक्टर करण, ढाबा NH54 पर भूतों का कब्जा है। वहां से भूत लोगों के पीछे लग रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं। भूत? तो फिर ढाबे को गिरवा देते हैं। तब ये ठीक नहीं है इंस्पेक्टर। तुम लोग ढाबे को नहीं तोड़ सकते। बरसों से मेरी रोजी रोटी है। मैं मर जाऊंगा। मैं आत्महत्या कर लूंगा। बुलडोजर ने ढाबा NH54 की जड़ें तक हिला डाली थी। तुमने ठीक नहीं किया। उन मौतों का कारण कुछ भी हो, मगर ढाबा NH54 नहीं है। यह मेरा यकीन है। इतनी जानें यूं ही नहीं चली गईं। तुम इस पेड़ पर क्या कर रहे हो? उतरो नीचे। मेरा नाम रवि फाकले है। मैं चमगादड़ों पर रिसर्च कर रहा हूँ। उन्हें पकड़ता भी हूँ। मैंने इस पेड़ पर कई चमगादड़ें लटकी देखी तो ऊपर चला गया। यह मेरा कार्ड है। आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो आप मेरी लैब में आ सकते हैं। वहाँ मैंने कई चमगादड़ें पाल रखी हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गुनाह किया है। नहीं, तुम अपनी रिसर्च जारी रख सकते हो।
मैं थोड़ा पानी पी लूं। लेकिन मैडम, इस ढाबे को क्यों तोड़ा जा रहा है? यहाँ लोगों पर भूत लग रहे थे और वो भूत कई लोगों को मार चुके हैं। क्या भूत? अरे बाप रे! तब तो यहाँ से फौरन चलो। ढाबे के टूटने से क्या प्रॉब्लम का अंत हो चुका होगा? क्या उन भूतों का तांडव समाप्त हो चुका होगा? शायद। फाकले के मस्तक पर पसीने की बूंदें अभी तक मंडरा रही थीं। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसी खतरनाक जगह पर स्थित पेड़ पर चढ़ा चमगादड़ पकड़ रहा हूँ, जहाँ भूत आत्माएं हैं, ऐसी आत्माएं जो कई जानें ले चुकी हैं। खोल, मुझे खोल। इधर देख पिंजरे, इधर देख पिंजरे की तरफ। मैं पिंजरे में बंद हूँ हरामखोर। खोल, मुझे खोल। आ, कौन बोला? किसकी आवाज थी? मैं बोल रहा हूँ हमलू। खोल मुझे। कौन हमलू? फाकले के सारे शरीर ने एक साथ ढेर सारा पसीना उगल दिया। आवाज इसी पिंजरे से आ रही है। हाँ हाँ खोल, मैं इस चमगादड़ के शरीर पर चढ़ा हूँ। खोल पिंजरे का दरवाजा। बाहर आने दे मुझे सुअर। फाकले का पांव तुरंत ब्रेक पर कस गया था। उस चमगादड़ पर कोई आत्मा चढ़ी हुई है। तुरंत! सुअर की औलाद! नाली के कीड़े! पिंजरा खोलने को कहा तो बाहर फेंक दिया। बचेगा नहीं तू। तुझे पूरी मौत मारूंगा। वो लड़की ठीक कहती थी, वो लड़की ठीक कहती थी। भड़ाक से वो चमगादड़ कार के पिछले शीशे से आ टकराई। ये ये वही चमगादड़ है। ये मेरी जान लेना चाहती है। हेलो, हेलो पुलिस! मैं फाकले बोल रहा हूँ। हमलू की आत्मा मेरे पीछे लगी है। वो मुझे मार डालेगी। मुझे बचाओ। मैं अपने घर के सामने हूँ। मेरा पता नोट करो। वो चमगादड़ अब दिखाई नहीं पड़ रही। फाकले कार छोड़कर ऐसे भागा जैसे कई भूत पीछे लगे हों। वो लड़की तो कह रही थी कि ढाबा NH-54 में भूत हैं, मगर मैं ढाबे में तो गया ही नहीं। फाकले ने ताले में चाबी लगाई थी कि वो फिर वो फिर से आ गया। ची ची! सुअर हरामखोर, तू बचेगा नहीं। फाकले की टांगें कांप गईं। ठीक ऐन वक्त पर दरवाजा खोलकर वह अंदर जाने में सफल हो गया। दरवाजा बंद करके भी तू बच नहीं सकता। प्लीज जल्दी आइए, हमलू की आत्मा मुझे मार डालेगी। दरवाजा बंद करके तू मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। दूर जा शैतान आत्मा, दूर जा! हमलू की आत्मा दरवाजे के नीचे की झिरी से अंदर आने की कोशिश कर रही थी। देख मैं अंदर आ रहा हूँ। अब तू कहाँ भागेगा? डर से फाकले के रोंगटे खड़े हो गए थे। फाकले बाथरूम की तरफ भागा। नहीं, तुम चले जाओ, चले जाओ! तेरी जान लेकर जाऊंगा। हमलू ने दबोच लिया फाकले को। फाकले मारा गया। मिस कॉफी भी इंस्पेक्टर करण के साथ वहां आ पहुंची थी। ओह नो! तुम तो कह रही थी कि ढाबे को तोड़ देने से आत्माओं का प्रकोप खत्म हो जाएगा। उन्होंने तो एक और जान ले ली। कहीं भूत उस गुल्लर के पेड़ पर तो नहीं रहते? लेकिन फुटबॉल प्लेयर्स पेड़ पर तो चढ़े ही नहीं थे। पेड़ के नीचे तो गए थे। पेड़ के नीचे तो हम भी गए थे। सहसा ही कुछ याद आते ही मिस कॉफी रोमांचित होकर कह उठी, एक मिनट, एक मिनट! मिस्टर फाकले ने वहां बनी प्याऊ में पानी पिया था। उसे भूत वहीं से लगा है। मुझे कैप्टन ने बताया था कि सातों फुटबॉल खिलाड़ियों ने भी फुटबॉल खेलने के बाद प्याऊ से ही पानी पिया था। इसका मतलब भूत प्याऊ से ही लगते हैं। तो फिर ढाबा NH-54 व्यर्थ में गिरा दिया। लेकिन इसके साथ सवाल एक और भी है। पानी तो अब तक कई लोगों ने वहां से पिया होगा।
तो क्या भूतों ने उन सभी को मार डाला होगा? वहां आने वाले सभी लोग पानी नहीं पीते इंस्पेक्टर करण। ज्यादातर लोग मिनरल वाटर का इस्तेमाल करते हैं और इस रास्ते से गुजरने वाले बहुत से लोगों के पास पानी पहले से ही होता है। मगर तुम्हारा ख्याल भी जायज है। बहुत से लोग पानी तो पीते ही होंगे। वो लोग अब कहाँ हैं हम जानते भी तो नहीं। क्या पता वो लोग जिंदा हैं भी या नहीं। इसलिए प्याऊ को गिराना ही होगा। मुझे प्याऊ को भी गिराने का ऑर्डर मिल गया है। वो कोई टूरिस्ट दल है। वो उस प्याऊ से पानी पीने वाले हैं। रुको, यहाँ का पानी मत पीना। क्यों? हमने तो सुना है कि यहाँ का पानी काफी मीठा है। और यहाँ पर बना ढाबा कहाँ गया? मिस कॉफी ने रहस्य खोला तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। अब भी अगर आप रुकना चाहते हैं अब भी अगर आप रुकना चाहते हैं तो जरूर रुकिए। अगर ऐसी बात है तो यहाँ एक पल भी और रुकना मुसीबत बुलाना होगा। अरे प्रताप और शशि को तो बुलाओ। वो वहां चबूतरे पर ही हैं। प्रताप शशि प्रताप शशि जल्दी आओ। प्रताप वो लोग जा रहे हैं। चलो, जा रहे हैं, चलो। बस को राणा के किले पर ले चलो। यहाँ का प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है राणा का किला। प्याऊ भी टूट गया। इंस्पेक्टर करण, आपने कुछ महसूस किया? अभी अभी एक हवा कुछ तेजी से चली थी, मगर केवल कुछ पलों के लिए। अब क्या कहना चाहती हैं आप? मैं उन टूरिस्टों पर नजर रखना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे महसूस हो रहा है कि अभी कुछ ठीक नहीं हुआ। यानी अभी भी शंका। राणा का किला काफी प्रसिद्ध भ्रमण स्थल था। ये किला राजा राणा और कजरी की प्रेम कहानी का मूक गवाह है। कहते हैं कि यहाँ आने वाले जोड़ों के बीच प्रेम प्रगट होता है। प्रताप और शशि कोलाहल से दूर आ बैठे थे। हमारे परिवार के लोग कभी हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। हम जब भी वापस घर लौटेंगे वो हमें अलग कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरा दिल कहता है ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या प्रताप? लो। क्या देना चाहते हो? ये लो, देख लो। पत्ता? ही 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 ही। ये मजाक कर रहा है। इसने तुम्हें भूत दिया है। हा 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 हा। प्रताप, ये क्या है? ओ गॉड, ये पत्ते में से क्या निकल रहा है? हमारे रहते तुम्हें तुम्हारे घर वाले अलग कर दे, ये हमें मंजूर नहीं। हा 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 हा। उफ, ये क्या? सी उफ, ये सब क्या है? कौन हो तुम लोग? प्रताप, प्रताप बचाओ। बुरी आत्माएं जिस पर लग जाती हैं उसका अंत निश्चित है। शशि, प्रताप। इसके साथ दोनों दरवाजे भड़ाक से बंद हो गए। हा 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 हा। शशि, दरवाजा खोलो। मैं हूं प्रताप। प्रताप। शशि ने झपट कर दरवाजा खोल दिया। प्रताप, ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ से चलो, यहाँ से चलो प्लीज। अंदर आकर प्रताप ने पलटकर एक झटके से दरवाजा बंद कर दिया। हम आत्माओं के शिकंजे में फंस गए हैं। मगर तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। आओ मेरे साथ। उसी समय दूसरे कमरे का दरवाज़ा भी बुरी तरह से खटखटाया जा रहा था। प्रताप, दरवाज़ा खोलो। मैं शशि हूँ। शशि? प्रताप ने झट से दरवाज़ा खोल दिया। शशि, तुम कमरे से बाहर कैसे निकली? वो आत्माएं कहाँ गईं? मुझे पता नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। दरवाज़ा क्यों बंद कर रही हो? ये जगह ठीक नहीं है। हमें यहाँ से जाना चाहिए। हमारे बाकी टूरिस्ट साथी आसपास ही होंगे। नहीं, मैं सुबह होने से पहले बाहर नहीं जाऊंगी। और सुबह तक मैं तुम्हारा सारा खून पी जाऊंगी। ही 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 ही।
आह! तुम शशि नहीं हो। शशि कहाँ है? हुफ। उसी समय दूसरे कमरे में, तुम प्रताप नहीं हो, तुम वही गंदी दुष्ट आत्मा हो, दूर हट जाओ मुझसे। हा 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 हा। दोनों ही बचकर भागे। शशि, प्रताप! वो दुष्टा तुम्हारा रूप धरकर मेरे पास आ गई थी। उसकी उंगली में वो अंगूठी भी नहीं थी जो मैंने तुम्हें दी थी। मेरे साथ भी यही हुआ था प्रताप। उसकी कलाई में फ्रेंडशिप बैंड नहीं था जो मैंने तुम्हें दिया था। चलो यहाँ से, हमारे साथ के लोग नदी के पार हैं। जल्दी करो, चप्पू तेज चलाओ। अरे, तुम दोनों कहाँ रह गए थे? जल्दी आओ, वापस होटल लौटना है। ये अब लौट नहीं सकते। हा 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 हा। ओ माय गॉड, ये क्या है? प्रताप! ये दोनों मौत के चंगुल में हैं। कोई उनके करीब न जाना। पुलिस को इन्फॉर्म करो। इंस्पेक्टर करण मिस कॉफ़ी के साथ पहुंचा। यहाँ भूत हैं। ओह, रास्ते में टायर पंक्चर होने के कारण हमें यहाँ पहुंचने में देर हो गई। इसका मतलब आत्माएं प्याऊ से भी पीछे नहीं लगती। वो दोनों उस चबूतरे पर लेटे हुए थे और भूत बनकर उनके अलावा किसी और पर नहीं लगे, और भूत उनके अलावा किसी और पर नहीं लगे। फिर अब ये तय हो गया कि आत्माएं इसी चबूतरे से लगती हैं। आत्माओं के शिकार बाकी लोग भी चबूतरे पर ज़रूर बैठे हों। यहाँ ना ढाबा बचा ना प्याऊ, पर पेड़ की छाँव में थोड़ा आराम तो हो ही गया। अब चलो। हाँ भाई, आराम हो गया, सब चलो। ये लोग पेड़ के पिछले हिस्से में ज़मीन पर आराम कर रहे थे। ढाबा नहीं टूटना चाहिए था। प्याऊ भी तोड़ दी, पर ये लोग चबूतरे पर तो नहीं बैठे थे। फिर क्यों डर रही हो? मैं कुछ देख रही हूँ। उफ, तुम्हारे इरादे अभी भी नेक नहीं लग रहे। अब क्या हुआ? जब वो प्रेमी युगल यहाँ से चला था तो मैंने कहा था कि एकाएक हवा में कुछ तेज़ी आई है। वैसा ही कुछ मुझे फिर से लगा। इंस्पेक्टर करण, उस समय पेड़ से मैंने 2 पत्ते गिरते देखे थे और अब मैंने 12 पत्ते गिरते देखे हैं। हवा चलेगी तो पत्ते तो गिरेंगे ही। पेड़ तो गिरने से रहा। पत्ते तो गिरेंगे, मगर रहने तो पेड़ के नीचे ही या आसपास ही चाहिए। और आपने गौर नहीं किया, पत्ते 12 गिरे हैं और उस बैलगाड़ी में भी 12 ही लोग सवार थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पत्ते गिरे तो कहाँ गए? हवा में उड़ गए होंगे। क्या सारे एक साथ? मैं समझ गई वो पत्ते कहाँ गए। मैं समझ गई कि वो पत्ते कहाँ होंगे। ये पत्ते कहाँ से उड़कर आ रहे हैं? बैलगाड़ी हमें हाँकने दो। हा 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 हा। भूत! आह! बैलगाड़ी पर भूत आ गए। बैलगाड़ी पर भूत आ गए। उफ, शाखाएं हमें बांध रही हैं। ये बैलगाड़ी को वापस मोड़ रहे हैं। ये आत्माएं क्या करना चाहती हैं? आज तेज रफ्तार बैलगाड़ी के कारण हमारी चमड़ी छिल जाएगी। बचाओ, बचाओ! मगर हम भूतों का मुकाबला किस प्रकार करेंगे? जल्दी करो, उन लोगों की जान खतरे में है। मगर हम भूतों का मुकाबला किस प्रकार करेंगे? लो, बैलगाड़ी तो लौट रही है और उफ, बैलगाड़ी के पीछे घिसट रहे हैं। लो, बैलगाड़ी तो लौट रही है और उफ, लोग बैलगाड़ी के पीछे घिसट रहे हैं। ये जा कहाँ रही है? बचाओ, बचाओ! ये ढाबा NH-54 कहाँ से आ गया? इसे तो तोड़ दिया था। लेकिन ढाबा NH-54 के प्रवेश द्वार तक पहुंचते ही दोनों का दिमाग भग से उड़ गया। ढाबा NH-54 में अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है और वो सभी लोग अंदर जा चुके हैं। हमें इसे तोड़ना होगा।
ये भूतिया चक्कर है, हम इस चक्कर से निपट नहीं पाएंगे। मैं इतने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। कुदाल के दीवार पर टकराने की आवाज़ नहीं आई, जैसे कुदाल हवा में घूम गई हो। ढाबा NH-54 में मौत का तांडव जारी था। वैसे तो ढाबा भूतों को खाना खिलाता है, मगर आज ये तुम्हें खाएगा। हा 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 हा। यहाँ कोई नहीं बचेगा, यहाँ कोई नहीं बचेगा। तुम्हारी कोशिश कामयाब हो रही है, क्योंकि वास्तव में तो ढाबा NH-54 यहाँ पर है ही नहीं। अगर ढाबा यहाँ पर नहीं है तो वो लोग कहाँ गायब हो गए? उफ, यह क्या कटे सिर। वो देखो, ढाबे से पत्ते निकल कर जा रहे हैं। ढाबा फिर से मलबे का ढेर बन गया और सभी लोग मृत पड़े हैं। बैलगाड़ी पर सवार सारे लोग मारे गए। इसका मतलब तो एक ही मतलब हो सकता है, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि आत्माएं इस पेड़ पर रहती हैं और इसके नीचे आने वालों पर लग जाती हैं और उन्हें मार डालती हैं, शायद कुछ समय यहाँ बिताने वालों पर। इंस्पेक्टर करण के तो होश उड़ गए थे। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, यहाँ से जल्दी। उफ, मत कहो वो शब्द, मत कहो। कौन है तू? मुझे मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं तुम्हें न मारता तो थोड़ी ही देर में इस पेड़ के भूत और आत्माएं तुम दोनों को मार डालते। क्या बकते हो? और अभी अभी क्या कह रहे थे तुम? कौन सा शब्द मत कहने को कह रहे थे तुम? ये रहस्य क्या है? सभी रहस्यों पर से पर्दा हटा दूंगा। कुछ मिनट रुको, तब तक भगवान के लिए चुप रहना, कुछ मत बोलना, कोई भी शब्द नहीं। तांत्रिक जल्द ही पेड़ से उतरा तो ये देखो, ये क्या है? ये आत्मनिवास है। आत्मनिवास? मलेच्छ मेरी सिखाई पराविद्याओं का गलत इस्तेमाल कर रहा था। मलेच्छ, दरोगा ने मेरे भाई को लॉकअप में डाल दिया है, उसके खिलाफ जेबकतरी का आरोप है। सुबह वो उसे कोर्ट ले जाएंगे। तू मेरा दोस्त है, तू कुछ कर। अच्छा, तू फिक्र मत कर। 10,000 रुपये खर्च करेगा? कर दूंगा। तो फिर ले, ये नींबू दारोगा की जीप के टायर के नीचे रखा। ये नींबू कैसा है? बेवकूफ़, इसे सावधानी से लेकर जाना। इसमें एक बिगड़ी हुई आत्मा है जिसे गुरुजी ने किसी के शरीर से पकड़ा है। ये किसी के पाँव के नीचे पड़ गई तो उस पर चढ़ जाएगी। अच्छा, जाता हूँ। मलेच्छ पैसा लेकर उन आत्माओं का गलत इस्तेमाल कर रहा था जिन्हें मैं पकड़ता था। 6,000 रुपये ले आया। घबरा मत, अब तेरे बिजनेस के दुश्मन का बंटा धार समझ। मलेच्छ, तेरी ये मजाल। दुष्ट, आस्तीन के सांप, मैं इन आत्माओं को लोगों के कष्ट हरने के लिए पकड़ता हूँ। मुझे पता लग गया, मैं उसके पीछे भागा। उस रात वो आत्मनिवास ले भागा। चलो, सब चलो मेरे साथ। आत्मनिवास वापस ले आ शैतान, वरना मारा जाएगा। वो आत्मनिवास को नियंत्रित घेरे से ले भागा था, जहां आत्माएं मंत्रों के प्रभाव से नियंत्रित रहती थी। वो ट्रक पर चढ़ गया। अगले दिन उसकी शत विशत लाश जंगल में पड़ी मिली। उसे कुछ आत्माओं ने मार डाला था। उफ, नहीं, इसके पास आत्मनिवास नहीं है। इसने आत्मनिवास को कहाँ फेंका होगा? मुझे कभी पता नहीं लग सका कि उसने आत्मनिवास को कहाँ फेंका। फिर जब मैंने अखबारों में इन रहस्यमयी घटनाओं के बारे में पढ़ा तो मैं समझ गया कि आत्मनिवास कहाँ पर है। ये आत्मनिवास है। मैं इसको किसी ऐसे पेड़ पर छोड़ दूंगा जहाँ से कोई इन आत्माओं को चलने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि चलो कहते ही ये साथ चल पड़ती हैं। जब तक मैं आत्माओं को यहाँ से अपने साथ चलने को नहीं कहूँगा, ये मेरे साथ नहीं जाएंगी। लेकिन जब ये मेरे साथ आएंगी तो मुझे मारे बिना वापस आत्मनिवास में नहीं जाएंगी। चलो सब मेरे साथ।
चलेंगी, हम सब चलेंगी। ही 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 ही। चलो। फिर जंगल में नूची फटी शत विशत गणपत की लाश ही मिल सकी। उफ, इसने अपना बलिदान देकर NH-54 का अभिशाप तो ख़त्म कर दिया, मगर आत्मनिवास अभी भी इसी जंगल में ही किसी वृक्ष पर टंगा होगा। भगवान करे यहाँ से गुजरते वक्त कभी कोई ना कहे, मत कहो, कभी ना कहना। चलो, आज के लिए इतना ही। हम जल्दी ही दूसरी कॉमिक्स लेके आएंगे। अगर आपको हमारी कॉमिक्स अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।